और उसका तीसरा अध्याय जिसको मिल जाए वो 12वें पद से पढ़ना शुरू करें। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ हाँ जीवन बिताना चाहते हैं, हाँ वे सब सताए जाएंगे। वो सब सताए जाएंगे, ठीक है। और परंतु दुष्ट और बहकाने वाले हाँ धोखा देते हुए हाँ और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। दो लोगों के विषय में यहाँ पर बात हो रही है। एक वो जो मसीह यीशु पर भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं और दूसरे दुष्ट लोग। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये दोनों ही मसीह के लोग हैं। सुनो, हालेलुया। ये जो दोनों हैं ये दोनों ही मसीह हैं, क्योंकि ये मसीह को पहचानने वाले लोग हैं। आमीन, हालेलुया। हाँ, ये कोई बाहर के लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जो जानते हैं मसीह को, मगर दुष्ट की चीज चाल चलते हैं। तो वचन यहां पर आपसे कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तैयार हो जाओ सताए जाने के लिए। हालेलुया। अगर आप मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो सताया जाएगा, लेकिन सताया जाना आपकी परीक्षा है। क्या है? परीक्षा। यीशु मसीह को सताया गया, परीक्षा यीशु मसीह की भी हुई। यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ, कौन? पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु मसीह। लूका उसके 4 अध्याय में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि उसके बाद जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हैं, पवित्र आत्मा से भरने के बाद यीशु मसीह की परीक्षा हुई। हालेलुया। किसकी? उद्धारकर्ता की, मुक्तिदाता की, चंगाई करता की परीक्षा हुई है। तो हम वो यीशु मसीह ने दिखा दिया कि हम पृथ्वी पर अगर है, मनुष्य का जन्म लिए हैं, तो विपत्तियां, परेशानियां और दोस्त परीक्षा ले सकता है। विश्वासियों की भी परीक्षा ली जा सकती है, ली जाती भी है। तो खुश हो जाओ उसमें। और दूसरे और विषय में भी लिखा हुआ है, वहां पर ऐसे लिखा, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। बिगड़ जाएंगे नहीं लिखा है, उत्ते से बिगड़ना नहीं लिखा है, बिगड़ते चले जाएंगे। बिगड़ते 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 गिरते 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 गिरते, हाँ, बिगड़ते चले जाएंगे। वो नहीं रुकने वाले, वो नहीं रुकने वाले। अलग अलग बातें हैं, लेकिन और अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको एक ताकत मिलने वाली, एक सामर्थ्य मिलने वाला जो परमेश्वर आपको देते हैं, और जो परमेश्वर चाहते हैं वो मर्जी परमेश्वर प्रकट करने वाले हैं। 14वें अध्याय का पहला शब्द पढ़े। हाँ, जोर से जोर से बोलो, जोर से बोलो। किसको सुनाई दिया था वो? बोलो, कौन बोला था? पर। क्या लिखा है? इंग्लिश में बोलो, बट। लेकिन सुनो, अभी अभी रुको जरा, पूरा भी हुआ नहीं, अभी रुक जाओ। पर, वो पर में ही पूरी कहानी है। आगे जो है वो नहीं, ये पर जो है ना, ये पर में पूरी कहानी है। पर रुक जाओ, अभी दो लोगों के विषय में बात हो गई, अब जो है पर के आगे पढ़ो। पर तू उन बातों पर जो तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, वे जानकर दृढ़ बना रहे। हाँ हाँ, हालेलुया। क्या सीखा है आपने? किन लोगों से सीखा है? अगर परमेश्वर, पवित्र जनों से आपने सीखा है, धर्मियों से आपने सीखा है, तो आप धर्मी किसी चाल चलेंगे। सिखाने वाले पे बात आई है आज। हालेलुया। किन लोगों से सीखा है आपने? क्या सीखते हैं और क्या सीखा है? क्या सीख रहे हैं? नहीं, सीख तो चुके हैं। आमीन। सीख लिया है, सीख चुके हैं, अब वैसे ही चाल चल रहे हैं। वो धोखा देने वाली है, धोखा खाने वाली है। अगर आपने धोखा देने वाली और धोखा खाने वाली बातें सीखी है तो आप दुष्ट की सी चाल चलते और चलते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने, जिसके विषय पौलुस जो बात करता, पौलुस ने किससे सीखा है? यीशु मसीह से सीखा है। पौलुस के चेलों ने किससे सीखा है? पौलुस से सीखा है। क्या सीखा है? वो सीखा है जो उसने देखा है यीशु मसीह के साथ में, यीशु मसीह को, उसके जीवन को। तो वैसी ही वो चाल चलता है। ऐसी दुष्ट के लोग, जिसने क्या सीखा है, आपने किससे सीखा है या किससे सीख रहे हैं भी बोल सकते हैं। आमीन। अगर परमेश्वर की ओर से सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा की कलीसिया में अगर आप जाते हो और वहां से सीखते हो, तो अच्छी चीज सीखेंगे आप, ताकत और सामर्थ सीखेंगे आप, परमेश्वर की महिमा सीखेंगे आप, सच्चाई सुनेंगे, सच्चाई सीखेंगे और उसी के मार्ग में चलेंगे भी आप। आदमी चलता कहां है? उसी मार्ग पर जहां उसको चलना है। ये वो डिसाइड करता। कौन? मनुष्य स्वयं। जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते, संसार किसी चालों को चलते हैं, संसार का साथ जीवन बिताते हैं, पड़ोसी जो कर रहा वो करते हैं, रिश्तेदार जो कर रहा वो करते हैं, अब
अपनी अभिलाषाएं पूरी करते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह से मुलाकात हो जाती है तो यीशु मसीह का सा जीवन शुरू हो जाता है। हालेलुया। जब बपतिस्मा की बारी आती है, जब हम परमेश्वर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो ये सोच लेना है कि पीछे नहीं देखना है। अमन, अगर शरीर और संसार में मर सकते हो तो ही बपतिस्मा लेना यीशु मसीह के नाम का, क्योंकि यहां से वो ये स्टोरी शुरू हो जाती है। हालेलुया। फिर जो है, फिर हम अलग मनुष्य होने वाले होते हैं, फिर हम मसीही मनुष्य होने वाले होते हैं, और मसीह किसी चाल चलने वाले होते हैं, दुष्ट की चाल। ना धोखा खाना है और ना उसके बाद धोखा देना है। एक मर्यादा है। यीशु मसीह, अगर हम सच में मसीहत कहलाते तो एक एक वचन सच्चे है, और परमेश्वर आपकी निरंतर तरक्की चाहते हैं, परमेश्वर बढ़ोतरी चाहते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। आमीन। और ये सच बात है कि परमेश्वर आपकी तरक्की चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, ये बिल्कुल सच है, और बढ़ोतरी होनी भी चाहिए। अगर परमेश्वर सच्चा है और हमारी उन्नति नहीं है, ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर आप परमेश्वर के लिए सच्चे हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, मानते हैं और चलने लगते हैं, आपकी तरक्की और आपकी उन्नति दोनों है। हालेलुया। आप सिर्फ सुनते हैं और कान पे से टाल देते हैं, और सच आपको पसंद नहीं है और आपको सच पे चलना नहीं है, तो तरक्की। हालेलुया। सिंपल सी बात है। परमेश्वर का वचन यहां दो लोगों के विषय में बताता है। पहले वो जो परमेश्वर के यीशु मसीह का जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए लिखा, सुन लो पहले, सबसे पहले अगर मसीह का जीवन बिताना चाहते हो तो सताए जाओगे। अगर सताए जा रहे हो तो मैं बोलता हूं खुश हो जाओ। तुम्हारी परीक्षाएं तुम्हें बढ़ाने के लिए आई हैं, तुम्हें परखने के लिए आई है, तुम्हें चेक करने के लिए आई है। यीशु मसीह इसके पहले कि मसीह ही होते, यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले यीशु मसीह की परीक्षा हुई हमें दिखाने के लिए। दुष्ट आके बता रहे, राज्य और वैभव मुझे दंडवत कर दे, सारा राज्य वैभव। यीशु मसीह को परखा जाता है। यीशु मसीह ने बता दिया वहां पर, ये तेरा नहीं है, वो मेरे बाप का है और मेरा है, और मैं देने वाला हूं अपने लोगों को। हाँ, तेरा नहीं है वो, तेरी गलतफहमी दूर करने के लिए आया हूं मैं। तू कर, अभी तेरा काम क्या? परीक्षा में ना ले परीक्षा। ये ले ले, वो ले ले, पत्थर को रोटी बोलते। रोटी के लिए नहीं, रोटी के बाद और एक बड़ी रोटी आने वाली है, स्वर्ग से उतरी है, ये खड़ी है सामने। ये रोटी जो खाएगा ना, वो भूखा नहीं रहेगा कभी, वो ताकत और सामर्थ्य बताएगा, 40 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया है, मेरे अंदर जो है उससे जिंदा हूं मैं। हालेलुया। 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह की परीक्षा हुई, इसने कुछ नहीं खाया, लिखा है कुछ नहीं खाया उन दिनों में। 40 दिन और 40 रात, समझते आप? फास्टिंग करते हैं लोग सुबह से शाम तक। आमीन। हालेलुया। शाम तक हालत हो जाती है, टाइम देखते हैं बार बार, प्रार्थना नहीं करते। क्या करते हैं? टाइम देखते हैं, 5 बजे की नहीं, 5 बजे तो थोड़ा पेट्रोल खत्म हो रहा है गाड़ी का। लेकिन यीशु मसीह ने बोला जो सरकारी पेट्रोल है ना, वो 40 से 40 रात चल सकता है। लेकिन क्यों? अगर आत्मिक पेट्रोल हुआ तो, आत्मिक पेट्रोल की चाह हो तो। और शारीरिक पेट्रोल तो खत्म हो जाता है, बस नहीं चलता वो। पूरे टाइम घड़ी देखते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं। वैसे ही यीशु मसीह ने हमें दिखा दिया कि कैसे परीक्षा में खड़े रहना। वैसे ही यहां पर सिखाया जा रहा कि अगर मसीह की भक्ति में जीवन बिताना चाहते हो तो सताए जाओगे, सताए जाओगे। पर लिखा है पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बना देता है नहीं, बना सकता है। अब बताओ, ये बना सकता है का मतलब क्या है? बना सकता है और नहीं भी बना सकता है। बना सकता है जब आप उस पर विश्वास करते हैं और उसकी चाल चलते हैं, उसके जैसे चलते हैं, तो बना सकता है। बनाता है, बनाया है, बना रहा है। हम दूसरा तिमोथियुस पढ़ रहे हैं, उसके 3 अध्याय के 14वें वचन पे हैं अभी हम। हालेलुया। तो वचन आपसे यहां पर बोल रहे हैं कि आपने किससे सीखा है और क्या सीखा है। क्या सीख है आपकी? वो सीख में धोखा खाते हुए धोखे पे चल रहे हो, या सीख लिए हो परमेश्वर को बपतिस्मा के बाद? और क्या उसी की शिक्षा पर कान लगाते हो और उसी किसी चाल चलते हो? अगर चलते हो तो बधाई हो आप। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की सुन के परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं, क्योंकि आप एक अच्छे परमेश्वर की ओर चल रहे हैं। परमेश्वर तरक्की देने के लेके जा रहे हैं। जिस राह पर आप चल रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से मुक्ति का, शांति का, आशीषों का, तरक्कियों का,
उन्नति का रास्ता है वो। परमेश्वर आपको उन्नति दे रहे हैं, रात और दिन आपकी उन्नति चालू है, क्योंकि आपके परमेश्वर ने योजना बनाई है इस बात की कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। कैसे नहीं छोड़ूंगा? जिस हाल में तू है उसमें नहीं छोड़ूंगा। दुख में है तो दुख में नहीं छोड़ूंगा, रोग में है तो रोग में नहीं छोड़ूंगा, श्राप में है तो श्राप में नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इतनी आसानी से लहू बहा है, ऐसे नहीं उद्धार होगा, छुटकारा होगा, आशीष होगी, तेरा दुख अलग होगा। 70 गुना आशीष पाएगा तू यीशु मसीह के नाम में, अनुग्रह पर अनुग्रह और आशीष पर आशीष पाएगा। इसलिए, और जब तक ये होगा नहीं वो छोड़ेगा नहीं, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा। हालेलुया। ऐसे नहीं छोड़ने वाला वो, जब तक कि आपके जीवन में वो उद्धार, अगर आप सच्चे मार्ग पर सच में अगर आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। अगर आप सच्चे हैं, दृढ़ हैं इस बात के लिए कि हाँ प्रभु, मैं दिखावे के लिए चर्च नहीं आता हूं, मैं सच में महिमा के लिए चर्च आता हूं, लेने के लिए आता हूं, मुझे जरूरत है, मुझे नीड है, मुझे संसार की और अपनी अभिलाषाओं की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी जरूरत है यीशु मसीह, मुझे शांति की जरूरत है, मुझे रास्ता चाहिए। सच में इस कंफ्यूजन से मुझे निकलना है, मुझे बाहर जाना है। मैं किसी को, मम्मी पापा को दिखाने को चर्च नहीं आता, मैं चर्च इसलिए आता हूं कि मेरा उद्धार हो जाए, और जो उद्धार कर सकता है वो यीशु मसीह ही है, और दूसरा कोई नहीं। मैं उसकी शिक्षा को सुनने आता हूं। अभी तक जितना भी मेरा जीवन गुजर गया, जितने साल गुजर गए, जितनी उम्र गुजर गई, उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं यहां से शुरू करूंगा। और जो इस बात की जिद रखता अपने अंदर कि मैं उद्धार पाके रहूंगा, उसका उद्धार है यीशु मसीह के नाम, उसकी शांति है, उसका छुटकारा, उसकी आशीष है। कोई भी किसी भी उम्र में आप अपने आप को यीशु मसीह को दे के बदल सकते हो। आपसे पूछा नहीं जाएगा क्या नाम है आपका, क्या सरनेम है आपका, कौन सी जाति से आप आते हैं, कौन से धर्म से आते हैं, कौन सी बोली बोली जाती है, वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। आमीन। आप आए हैं परमेश्वर यीशु मसीह के पास, जो देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला नहीं। उसने अपना देह, अपना शरीर, अपना आत्मा और एक एक बूंद लहू, अपना जीवन, अपना अधिकार, सब कुछ हमको दे दिया है। आमीन। आज उसका आत्मा है ये जो आप सुनते हैं, जिससे आप आशीषित हो जाते हो, उसी का आत्मा है जो उसने ही ओंडेला है, जिस पर वो चाहता ओंडेलना उस पर। हालेलुया। 15वां वचन यहां पर कहता, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। अगर आप सच में पवित्र शास्त्र से सीखना चाहते हैं, आप सच में अपने जीवन के 15 मिनट, अपने 24 घंटे के 15 मिनट अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, रेगुलर बाइबल पढ़ना, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप मसीह के हैं। सच में परमेश्वर से अगर आप प्रेम करते हो, अपना समय सब काम से पहले उसको दोगे। आप टाइम ही नहीं दे रहे हो और उद्धार की बात कर रहे हो। हालेलुया। आप बाइबल ही नहीं पढ़ रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। अगर आपके घर में ये बात, ये चलन नहीं है कि सुनो मैंने आज ये वचन पाया, तुमने क्या पाया, मैंने ये सुना, मैंने ये पढ़ा, तो क्या परिवार है वो? मसीह परिवार, जहां पर बाइबल उसके वचनों पर बात ही नहीं होती, जहां कोई उसको शेयर ही नहीं करता। आपको क्या लाभ, मुझे क्या मिला? अपना पर्सनल समय परमेश्वर को देना है रोज का। एक एक वचन जिंदा है परमेश्वर का, आपसे बात करता है। क्या सीखा है, क्या कर रहे हैं संसार में? सिर्फ संडे को एक दिन हम तैयार होकर खड़े हार हो गए, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, मसीह हो गया आप। जिस दिन भी आप परमेश्वर का वचन सुने, उसी दिन आज का दिन समझे इस बात, उसी दिन से उद्धार शुरू हो जाएगा। हालेलुया। धोखा नहीं देना है खुद को हमको। हम परमेश्वर यीशु मसीह के चलाए चलने वाले लोग हैं, और वो आशीषों पे आशीष और बरकत पे बरकत हमारी है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको तरक्की देना चाहते हैं। परमेश्वर यहां पर आपसे बात कर रहे हैं, बट पर में अगर सताए जा रहे हो, खुश हो जाओ। जब तक आप ये लेवल जो सताओ का है पार नहीं करोगे, तो सेकंड लेवल में नहीं जा सकते। हालेलुया। नहीं जा सकते। अगर आप तरक्की चाहते हैं, ये परीक्षा दो, जरूरी है ये परीक्षा। अगर ये परीक्षा से पास हो गई नहीं, आगे कैसे जाओगे बॉस? यही कई लोग वहीं पर फंसे हैं, उसी परीक्षा में ऊपर आते हैं गिर पड़ते, ऊपर आते हैं गिर पड़ते, और कहते हैं कि जैसे ही हम ज्यादा बाइबल पढ़ने लगते हैं, हम पर दुख आ जाता है, हम जैसे ज्यादा घुटनों में चले आते हैं, ज्यादा तकलीफ आ जाती है। अरे इसलिए आ रही है ना कि भाई कितना बड़े हो आप, क्या होगा, क्या आपका परीक्षा, आपकी दोनों परीक्षा दोगे तो ही आगे बढ़ोगे, और उसी परीक्षा में फंसे रहो। आमीन। हालेलुया। बस इतना आसान बात है ये, सिर्फ इतना ही है। अगर परीक्षा आई है, परीक्षा दीजिए। आप रोज परमेश्वर से ताकत, स्ट्रेंथ और सामर्थ्य मांगिए कि आप मेरे साथ है, आपने मेरी उंगली पकड़ी है, आप मुझे लेके चल रहे हो, आप मेरे चरवाए, मुझे तो कुछ करने की टेंशन है ही नहीं, आप ही कर रहे हो सारा कुछ। और सही में वही तो करते हैं।
जो आपको खुशखबरी मिलती है अचानक, कैसे मिल जाती है? वो परमेश्वर करते हैं। हालेलुया, वो परमेश्वर करते हैं आपके लिए। परमेश्वर ने आपके आगे एक दूत भेजा हुआ है। जितने लोग ये मानते हैं वो खुश है कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे आगे एक दूत है जो मेरे रास्तों को बनाता है कि कहीं मेरा पैर गड्ढे में ना चले जाए। जितने लोग ये विश्वास करते हैं उनके साथ दूत है। और जितने लोग बोलते ओ कितना बोझ उठाता हूं मैं, कितना दुख उठाता हूं, कितनी समस्या है मेरे साथ, जितने लोग हैं, कोई रिश्ता मुझे सुख नहीं दे रहा। हालेलुया, कहीं से कुछ कुछ भी आराम नहीं है, मेरे लोग मुझे समझते नहीं है, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है, मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, अभी तो और होना था, कुछ है नहीं मेरे पास। अरे यीशु मसीह है भाई, यीशु मसीह है जो ना कभी सोता है और ना कभी ऊँगता है। वो है आपके साथ में हमेशा। अगर अपने चरित्र को ही सुधार लिया ना आपने, तो समझ लो परमेश्वर को भेंट दे दिया आपने। अगर चरित्र ही सुधारा नहीं गया तो क्या दिया परमेश्वर को? आपके दशमांश का भूखा नहीं है परमेश्वर। आमीन। चरित्र, उसकी सी चाल अगर चलने लगो और आप दशमांश भी दो और चरित्र नहीं संभाल पाओ, चरित्र संसार के अभिलाषा में लगा के रखो, झूठ में, धोखे में, फरेब में रखो, तो दशमांश आपका, हालेलुया, लिखा है सबसे पहले क्या देना है? तन मन, हाँ, उसके बाद धन है। सुनो, सिर्फ धन लेके परमेश्वर के भवन में अगर आप आ जाओगे, क्या पाओगे? और सुनो, अगर बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे भी जानता हूं जो बगैर धन दिए भी आशीषित और खुश है। पूछो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना तन और अपना मन परमेश्वर को दिया। ठीक है, चलो ठीक है, तन नहीं दिया है ना, अगर मन भी दे दिया है ना तो भी आशीषित हुआ। आप अगर अकेले में रोते हो ना, ओ प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं गलती करने वाला मनुष्य हूं, लेकिन मैं पछताता हूं, परमेश्वर उससे प्यार करता है। टूटे पिसे मन वालों के साथ परमेश्वर है। दो लोगों के विषय में परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। आज बारी है हमारी ये देखने की कि हम कहां पाए जाते हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं हम। यीशु मसीह, परमेश्वर कितने प्रसन्न होते, एक आत्मा जीती जाती है जब परमेश्वर का आत्मा बहुत आनंद मनाता है। स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं स्वर्ग में कि वाह, एक बचा लिया गया फर्ज। रोज ये हो रहा है। लेकिन हम जिन्होंने सच में परमेश्वर यीशु मसीह को सुना और माना है, उसमें बने रहना और आगे तरक्की करना है। आमीन, हालेलुया। अब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्मा बचाना चाहते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिखा है हर एक आत्मा की प्रतिति मत करना। लुटेरों को पहचान लेना पहले ही, हर वो आत्मा बचाने वाले, मैं तुम लोग से बोल रहा हूं, लुटेरे पहचान लेना, ये लूटने आया है या जीवन देने आया है, ये लेने आया है कि देने आया है। हालेलुया करते। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, 16वां वचन ये कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। कैसे रचा गया है? मेरे साथ बोलो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। कई के लिए लाभदायक है? हाँ, और सुधारने के लिए, धार्मिकता के लिए, इसके लिए परमेश्वर की ओर से परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा है ये, परमेश्वर की इच्छा ये है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन, कौन मतलब परमेश्वर के जन का मतलब, आमीन, परमेश्वर के लोग, दुष्ट के लोगों के विषय में नहीं बात हो रही है। परमेश्वर के जन जो परमेश्वर को सुनना, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की शिक्षा को पसंद करते हैं, उनके लिए है ये, हर एक के लिए नहीं है। तो लिखा हुआ है यहां पर, वचन ऐसा कहता, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ऊपर क्या लिखा है? दुख उठाओगे, और यहां क्या लिखा है? सिद्ध बनोगे। कब? जब परमेश्वर आपको सिद्ध बनाना चाहते हैं, सिद्धता की ओर बढ़ाना चाहते हैं, तो परीक्षा उठानी पड़ेगी। परीक्षा क्यों उठाना है? सिद्ध होने के लिए परीक्षा उठाना। और परीक्षा में फंस के रहेगा तो क्या आप सिद्ध हो पाएंगे? नहीं। मसीह कहते हैं तो आपको सिद्ध होना है, सिद्धता की ओर बढ़ना है। आप जहां से शुरू किया है आपने, वही रुके नहीं रहना है। अगर उद्धार, छुटकारा, आशीष है,
चंगाइयां, इससे थोड़ा सा ऊपर सिद्धता है। कहां है सिद्धता? कहां है? उद्धार, चंगाई, छुटकारा, बपतिस्मा से थोड़ा ऊंचा है सिद्धता में बढ़ना। फिर उसके बाद क्या है? सिद्धता क्या है? अरे सिद्धता आशीष बोल देना है, सिद्धता चंगाई बोल देना है, सिद्धता वो है कि हाथ रखो, पवित्र आत्मा लो, भविष्यवाणी करो, वो है सिद्धता। वो है सिद्ध हो गए मनुष्य। हालेलुया। वो एलिया जो है ना, वो सिद्ध है, वो सिद्ध हो गया। उसने बोला अभी रुको, कर लो पहले तुम अपनी महिमा, अभी जब मैं करूंगा, मेरी बारी आएगी अपने परमेश्वर की, तब मैं बुलाऊंगा। तुम सिद्ध नहीं हो ना, तुम्हारा वाला सिद्ध है, ठीक है। लेकिन मैं, मेरे परमेश्वर, जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं वो भी मुझको जानता है। उसने मुझे सिद्धता में बढ़ाया और मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हो गया हूं। अब देखो, पहले लकड़ियों को गीला करो, उसके बाद उसके आसपास कुंड बना दो, ठीक है, हो गया। अब मैं बोलूंगा कि मेरे परमेश्वर से, उसने अपने परमेश्वर को आवाज लगाई और उसके परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजी, कि वो परमेश्वर और एलिया दोनों सिद्ध है और परमेश्वर सच्चा है। इसने यहां दुहाई भी, इसने खाली हाथ उठाए अपने परमेश्वर से और उसके परमेश्वर ने तुरंत स्वर्ग से आग भेजी, तुरंत, और गीली लकड़ियों में आग लगाई। वो है जिंदा परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर, और वो बनाता है आग अपने लोगों को, चलती फिरती आग, जिंदा आग, वैसी आग, ठीक है। बुझे दिए नहीं बनाता वो, पानी हवा से बुझ जाए ऐसे छोटे मोटे दिए नहीं हो। वो मशाले हैं जो तूफानों को झेल जाती है, ड्रेड हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। वो होना है सिद्ध, वो चाहता है परमेश्वर आपको। 350 के बीच में ताकत के साथ बोल देने वाला बनाना चाहता है परमेश्वर, हालेलुया। लेकिन वो बनता है जो बनना चाहता है, जिसको प्यार अपने परमेश्वर से, जो उसकी मर्यादा को, उसकी ताकत को समझता है, उसके वचनों को सुनता है और मानता है, वो बन सकता है। वो यीशु मसीह ने बोला थोड़े मजदूर हैं, मैं बोलूंगा पिता से कि और भेजो, कम है ये, इसमें हो नहीं पा रहा। फसल खड़ी है, तैयार है, काटने वाले ही नहीं है। काटने वाले कहाँ हैं? अपने जीवन में, अपने शौक और अपनी खुशियों में है। अभी समय लगेगा, जगा रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं। हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें आशीषों की जरूरत है, हमें चंगाइयों की जरूरत है, हमें छुटकारे की जरूरत है। हमारे साथ एक ऐसी ताकत हमको जरूरत है, हमें, ये हमारी जरूरत है कि हमारे साथ एक ऐसी सुपरनेचुरल ताकत बनी रहे। जब तक उसका हाथ आपके सिर पे है, सब चीजें नॉर्मल, कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए, कुछ भी असंभव नहीं। आप बोलो वो होगा, कितना बड़ा भी शत्रु सामने खड़ा हो जाए, आमीन, हालेलुया। अगर आपके साथ परमेश्वर है तो वो शत्रु कुछ नहीं कर पाएगा आपका, पूरे शहर की ताकत लगा लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप में सिद्धता परमेश्वर की, अगर आप परमेश्वर में सिद्ध होना चाहेंगे तो परमेश्वर आप में सिद्ध होंगे, आमीन। परमेश्वर ने अपने कान लगा के रखे, पता आपके जीवन पे, उसने चुना, उसने बुलाया आपको ना, वो सुनता है। बोलो तो पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा, आपने बोला, उसने सुना और आपको पता चल गया, आमीन, उसने कर दिया, ऐसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। परखना है परमेश्वर को, आप परखोगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि बातचीत चालू है, कॉन्वर्सेशन चालू है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? आपने बोला, उसने सुना, हो गया, आपको पता चल गया कि हो गया, परमेश्वर ने सुना है, आमीन। आपने एक छोटी सी प्रार्थना की कि प्रभु मैं चाहता हूं मेरे जीवन पे ये हो जाए, आपने आपकी स्वयं की, सिद्ध करने की बात कर रहा हूं मैं, पासवान से बोल के प्रार्थना पूरी करवाना वो वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी डायरेक्ट लिंक बता रहा हूं। आपने एक छोटी सी प्रार्थना अपनी प्रार्थना में, अपनी आवाज में, अपने स्टाइल में परमेश्वर के सामने रखी और परमेश्वर ने सुन ली। इसका मतलब पहुंच गई दुआ, रिजल्ट आ गया, ठीक है, लिंक जुड़ गया आपका परमेश्वर का। अब ये शुरू कर दो, वापस एक प्रार्थना करो, उस प्रार्थना का पूरा होने का वेट करो, उसका गवाही दो और खुश हो जाओ कि आपका कनेक्शन हो गया। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब ये हो जाए फिर दूसरों के लिए मांगने के लिए एक बार ट्राई करना। क्या करना? बोलना प्रभु मेरा तो हो गया, मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ, थोड़ा मेरा दोस्त है, थोड़ा उसको कुछ करोगे क्या? उसके बाद ट्राई करना, हो जाए तो खुश हो जाना, सिद्धता की ओर बढ़ना शुरू हो गए हो। वचन कहता है 17वां, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। किस काम के लिए तत्पर हो जाए? तत्पर होना क्या है? वापस पढ़ते, ताकि परमेश्वर का जन, कौन? परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। दरवाजे पे कोई यार रोता हुआ, ठीक है, क्या बोलता है? दुष्ट आत्मा लग गई है, वो तत्पर तैयार है, उसको पता है सिद्ध है, वो दुष्ट आत्मा डांट सकता है। कब होगा तत्पर?
तो वो सिद्ध रहेगा, सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो वो डरेगा। एक एक दिन आपका, सुबह जब आप सो के उठे ना, खुद को पहचान लो, मैं मसीह हूं, सामर्थी हूं, परमेश्वर की ओर से हूं, परमेश्वर का हूं। सो के उठना और रात को सोने तक आप अगर मसीह है, यह सिद्धता। रोज सिद्ध हो सकते हो आप, रोज आपकी जुबान से निकलने वाला है ना निकलने वाला, अगर कमांड है आपके यहां जुबान पर, सिद्ध हो। और आया और बापू ये क्या हो गया, तो वो ऐसा घोड़ा जिसमें लगाम है ही नहीं। आमीन। परमेश्वर आज आपसे कहते हैं यहां पर, ताकि परमेश्वर का जन, परमेश्वर की इच्छा सुन लो आपकी। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। ऊपर यही पर अगर हम देखते हैं तो लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं सताए जाएंगे। और नीचे अगर वो सता के उस सताव को सह लेते हैं, उस परीक्षा को उठा लेते हैं, तो सिद्ध हो जाते हैं। और ऐसे सिद्ध होते हैं कि वो तत्पर हो जाते हैं। वो नहीं डरते दुष्टात्मा से, वो नहीं डरते बड़े रोगों से। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और तरक्की देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। आप जहां है उससे भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। आमीन। जहां आप उसमें खुश मत हो जाओ, ये जगह आपकी नहीं है। जहां पहुंच जाना चाहिए था वहां नहीं पहुंचे, अभी अभी पहुंचना बाकी है। कैसे पहुंचोगे? सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहले सीरियस हो जाओ। जाओ इन दो जनों में खुद को चेक करो कि मसीह यीशु की भक्ति में चलना है या दुष्ट और बहकाने वाले और धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले रहने। क्या करते हैं? धोखा देते रहते हैं रोज 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 रोज, या धोखा खाते रहते हैं जानते बूझते हुए। परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं, ऊंचाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। दो रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता जो सीधा परमेश्वर, उद्धार, चंगाइयां, छुटकारे, आशीषें, सिद्धता की ओर लेके जाता है। दूसरा लेके जाता है आपके शरीर की लालसाएं, आपके मन की इच्छा, आपका घमंड, आपका सोचना, आपका चाहना, अलग ही तरफ जाना। उसमें भी परमेश्वर को पकड़ के लटके रहना। जानते हैं आपको परमेश्वर, हम जानते हैं आप, तो सिर्फ जानते रहोगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो सीट, वो कुर्सी, वो पद आदर का, कौन सा पद? वो परमेश्वर देते हैं और कोई दे नहीं सकता, और अपनी मर्जी से भी नहीं ले सकते आप। तो उसके लिए जिस दौड़ में दौड़े हैं तो पूरा दौड़ना, बीच में रुकना नहीं, पूरी दौड़ लगाना, अपनी दौड़ पूरी करना। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। दौड़ को पूरी कर लेना परमेश्वर की ओर से होता है। आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर आपको ताकत देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। और अगर आप जाने नहीं चाहो 100 बहाने, फिर परमेश्वर की ओर से जो ताकत, जो स्ट्रेंथ आपको मिलती है वो परमेश्वर देते हैं और हर किसी को देना चाहते हैं। जितने भी, यहां पर वापस मैं आपके लिए पढ़ता हूं एक उस वचन को, 12वां वचन कहता है, पर जितने, कितने? जितने। इसमें से पूरे 100% की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने इसमें से, जितने चाहते हैं कि मसीह यीशु की भक्ति में उसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, उसकी बात करते हैं। उतने लोग, उतने ही, देखा ना, जितने, जितने चाहे उतने। अगर सब चाहे तो सब, ऐसा भी नहीं है कि भाई इनको अलग कर दो, नहीं नहीं, सब, वो सब जो खुद चाहते हैं परमेश्वर में बने रहना, उसकी ओर से धोना, उन सब के लिए लिखा है। हालेलुया। चाहते परमेश्वर का आत्मा सिखाने वाला आत्मा है। कैसा आत्मा है? सिखाने वाला। और वो सिखाएगा। क्या सीखते हैं, क्या सीखने में इंटरेस्ट है आपका, बस बात ये है। अगर आप धोखा देने वाले दुष्ट उसके साथ रहते हैं, बहकाने वाले खुद भी बहकते हैं, बहकाते भी रहते हैं, तो जो सच कहता है, यीशु मसीह ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो अगर सत्य है तो वो यीशु मसीह है। दुष्ट सत्य नहीं है, तो सत्य की ओर जाना तो यीशु मसीह। और झूठ और धोखा और झूठ बोलने वाली बातें हैं तो क्या यीशु मसीह है? वो झूठ यीशु मसीह नहीं है, सत्य यीशु मसीह है। जो छुपाता है, दबाता है, वो यीशु मसीह से है ही नहीं, वो तो उसकी ओर से हो। जो सच सुनता, सच बताता और सच सिखाता, वो यीशु मसीह की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर का वचन कहता है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। कि परमेश्वर की ओर से वाचा है ये। हाँ, जितनों के लिए, कितनों के लिए? जितने चाहते, हम चाहते यीशु मसीह हमारा पहला कदम आपकी ओर।
और हम ही नहीं बढ़ाएं तो परमेश्वर तो आशीष लेके खड़े हैं आपके लिए। हमारे कदम बढ़ना है परमेश्वर में। अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हम बढ़ेंगे। और हम एक पैर फंसा हुआ अंधकार में ऐसा, ये वाले से दौड़ पाओगे? वो पकड़ा हुआ उसने पीछे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। दिखावे का आगे है ही, हाँ मैं मसीह में हूँ, मैं अरे एक अभिलाषा में फंसा हुआ पैर है पीछे वाला, कैसे होगा? नहीं होगा। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करे। और वचन कहता है जितनों की बातें करता है, तो बोलो जितने मैं उनमें से हूं प्रभु, उन जितनों में मैं हूं। मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपकी भक्ति करता हूं। भक्ति करने का मतलब होता है उसमें डूब जाना। सुबह दोपहर शाम भक्ति करने का मतलब होता है डूबना, उसमें डूबना।